हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू लाइब्रेरी नेटवर्क्स। अभी जो प्रीवियस वीडियोस हमारी गई हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंदर जो जो टॉपिक हमने कवर करे थे विच इज़ ILA, आइजलिक, IATLIS, ALA, RRRLF, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस, उसके अंदर हमने पढ़े थे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर। बट आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। बेसिकली लाइब्रेरीज को ही अपग्रेड करके उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज को एनहेंस करके जब उसमें डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट सर्विसेज एंड डिफरेंट पब्लिकेशन स्टार्ट की गई और रिस्पेक्टिव फील्ड्स लाइक साइंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया, सोशल साइंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क स्टार्ट किया गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए डिफरेंट नेटवर्क स्टार्ट किया गया। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी बट एज अ इंफॉर्मेशन नेटवर्क वो वर्क करते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट, कोई यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है उसको ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी तरीके से वो इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाए। तो आज हम जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ निस्केयर। सो हमारा सबसे पहला लाइब्रेरी नेटवर्क आ रहा है निस्केयर। निस्केयर जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। निस्केयर रिलेटेड टू, अगर आप इसके नाम पर जाते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है ये किस रिस्पेक्टिव फील्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सारी फील्ड्स और एस्पेक्ट को कवर करना और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डेवलप करना। अब बात करते हैं कि निस्केयर कब स्टैब्लिश हुआ, उसको लाने वाले कौन से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसके वर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, बेसिकली निस्केयर जब स्टैब्लिश किया गया दैट इज़ इन 2002। 30 सितंबर 2002 में जब दो इंस्टीट्यूट को मर्ज करके एक नया इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी नेटवर्क ऑर्गेनाइज या इस्टेब्लिश किया गया विच इज़ निस्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइव होता है विच इज़ हेड क्वार्टर। निस्केयर का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? सो द आंसर इज़ न्यू दिल्ली। देन आता है डेवलप बाय, किन दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर इसको डेवलप किया गया? तो बेसिकली INSDOC जो कि इंडियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता था, 1952 में ये एज अ एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया था। इसके बाद निस्कॉम विच इज़ NISCOM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, ये दो सेपरेट इंस्टीट्यूशन को एक साथ मर्ज कर दिया गया 2002 में और उनका रीनेम किया गया विच इज़ निस्केयर। तो अब ये दोनों इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके, इनकी पब्लिकेशन मर्ज करके जो एक नया इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हुआ विच इज़ निस्केयर। सो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किन दो इंस्टीट्यूशन को डेवलप करके निस्केयर बिल्टअप हुआ या डेवलप किया गया। सो द आंसर इज INSDOC प्लस निस्कॉम। नेक्स्ट इज फंक्शन एंड एक्टिविटीज़। निस्केयर अपनी फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर बहुत सारे फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ का रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन डेवलप भी करता है। निस्केयर का सबसे पहला जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL, जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी है ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर, उसको भी डेवलप करने के अंदर निस्केयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। TKDL was developed by CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, CSIR and Ministry of Science and Technology and आयुष मंत्रालय, इन सब ने मिलकर प्लस निस्केयर ने मिलकर ये TKDL लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। ये एज अ डिजिटल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रोवाइड करता है यूज़र को।
TKDL के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज या पुराने टाइम पे यूज़ किए जाने वाले वैदिक तत्व या मेडिकल साइंस उस टाइम पे कैसे वर्क करती थी, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर पाए जाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र को चाहिए रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेडिकल साइंस के ऊपर, वो आपको TKDL के अंदर मिल जाती है, जिसमें निस्केयर, CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस आयुष मंत्रालय अपने डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड ऑन करते हैं। तो ये एक इसका बड़ा फंक्शन है। पूछा जाता है कि TKDL किसका एक फंक्शन या एक्टिविटी के अंदर डेवलप्ड हुआ है, सो द आंसर इज निस्केयर। नेक्स्ट जो इसकी न्यू डॉक्यूमेंटेशन या एक्टिविटी आ रही है विच इज़ नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको हम NSDL के नाम से भी जानते हैं, NSDL विच इज़ नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी। निस्केयर डेवलप लर्निंग information repository which is known as NSDL, National Science Digital Library. It provides various information sources to the information user in the field of science and technology. NSDL को स्टैब्लिश करने के अंदर भी निस्केयर का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा अनदर इंस्टीट्यूशन प्लस निस्केयर की जितनी भी पब्लिकेशन है उसको यूज़र NSDL के अंदर भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इसके दो फंक्शंस डेवलप करे या पढ़े, विच इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एंड नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी। आवर नेक्स्ट फंक्शन इज निस्केयर वर्क एज अ नोडल एजेंसी फॉर ई-रिसोर्सेज कंसोर्सिया। आप लोग पहले से भी जानते होंगे कंसोर्सिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डेवलप किए जाते हैं। हमने जब UGC पढ़ा था तो UGC के अंदर UGC इन्फोनेट करके कंसोर्सिया आया था, विच इज़ रिलेटेड टू UGC अफिलेटेड लाइब्रेरीज एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। सिमिलरली निस्केयर भी एक ऐसा कंसोर्सिया एजेंसी में वर्क प्ले करता है, रोल प्ले करता है एज अ नोडल एजेंसी, विच इज़ NKRC, नेशनल नॉलेज रिसोर्स सेंटर। NKRC एक कंसोर्सिया ग्रुप है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, विच इज नेशनल नॉलेज रिसोर्स सेंटर। ये कंसोर्सिया CSIR निस्केयर ने दोनों ने मिलकर डेवलप किया सो दैट जितना भी डॉक्यूमेंटेशन रिसोर्सेज डिफरेंट लाइब्रेरीज या अनदर मेंबर्स के पास ओरिजिनेट होता है वो स्टूडेंट एक ही प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सके, सो दैट इसमें लाइब्रेरीज़ का भी बेनिफिट रहता है, उन्हें बार बार वो चीज़ें परचेज़ नहीं करनी होती, बाकी लाइब्रेरी से वो रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली यूज़र भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है निस्केयर का। नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सोर्सेज टू द यूज़र प्लस असाइन ISSN टू इंडियन पब्लिकेशन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अराइव होता है कि हु इज़ द ISSN एजेंसी या हु गिव ISSN नंबर्स टू द इंडियन सीरियल्स, periodicals and journals. So यहाँ इंडिया के अंदर निस्केयर वर्क एज अ एजेंसी टू असाइन ISSN नंबर टू द इंडियन पब्लिकेशंस। बेसिकली यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइव हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका ISBN पे आ सकता है, एक क्वेश्चन ISSN पे आ सकता है। ISBN की अगर हम बात करें विच इज़ गिवन बाय RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ISBN गिवन करने के लिए ये लाइब्रेरी फाउंडेशन वर्क करती है टू द बुक्स। इंडियन पब्लिकेशन इंडियन बुक्स को ISBN RRLF प्रोवाइड करता है, वहीं पर ही ISSN विच इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो कि पीरियोडिकल सीरियल्स इनको प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोवाइड करता है निस्केयर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ISBN जो कि बुक्स को प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड करती है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन एजेंसी, एंड जो ISSN है जो जर्नल्स एंड पीरियोडिकल को असाइन किया जाता है वो प्रोवाइड करती है निस्केयर।
ओके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISSN was assigned by NISCAR to the Indian periodicals and journal। नेक्स्ट जो इसकी मेन फंक्शन एंड एक्टिविटी आ रही है दैट इज़ कैप्स। कैप्स इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, जो इसका फुल फॉर्म है या एक्रोनियम है ये दैट इज़ कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस। ये एक तरह की करंट अवेयरनेस सर्विस है जो कि निस्केयर प्रोवाइड करती है अपने इंफॉर्मेशन यूज़र और मेंबर्स को, जिसके अंदर वो कंटेंट्स डेवलप करती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करती है, प्लस फोटोकॉपी सर्विसेज यानी कि ज़ेरोक्स कॉपी और रेप्रोग्राफी सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू करंट अवेयरनेस सर्विसेज। कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र अगर करंट अवेयरनेस सर्विस लेने आता है तो उसको कैप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है थ्रू निस्केयर। It is an current awareness service which is provided by NISCAR. Table of content service is also produced by NISCAR in their monthly publication. मंथली पब्लिकेशन के अंदर वो टेबल ऑफ कंटेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट अगर किसी भी इंफॉर्मेशन यूज़र को अपनी इंफॉर्मेशन नीड सेटिस्फाई करनी है इन द फील्ड ऑफ साइंस और उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्सिंग चाहिए उसे, तो वो निस्केयर से उसको एक्सेस कर सकता है। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज, अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज़ द दैट इज़ अ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ निस्केयर, कि वो क्या क्या फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट मेन टॉपिक आ रहा है दैट इज़ पब्लिकेशन, कि वो क्या क्या चीज़ पब्लिक करता है या पब्लिकेशन क्या क्या है उसके जो कि उनके यूज़र्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी उनकी फ्रिक्वेंसी हो, आइदर इन क्वार्टरली आइदर मंथली। सबसे पहला जो पब्लिकेशन आ रहा है विच इज़ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम मापा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म ना देखकर मापा भी पूछा जा सकता है कि मापा पब्लिकेशन कौन पब्लिश करता है या इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एब्स्ट्रैक्ट दैट इज़ मापा विच इज़ कम इन फ्रिक्वेंसी बाय मंथली की फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर के अंदर ये पब्लिश किया जाता है। इसके पब्लिकेशन निस्केयर करता है। नेक्स्ट जो पब्लिकेशन आ रही है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है, विच इज़ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इसको भी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं लीज़ा के साथ। लीज़ा अलग डॉक्यूमेंटेशन है, वो अलग पब्लिकेशन है, ISA अलग पब्लिकेशन है। लीज़ा इज़ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट और ISA इज़ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। दोनों बहुत ही डिफरेंट पब्लिकेशन हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ISA जो है वो बेसिकली निस्केयर प्रोवाइड करता है विच इज़ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। फोर्टनाइटली ये प्रोवाइड किया जाता है इस फ्रिक्वेंसी के अंदर, और इसका जो टर्म है निस्केयर जो इसके अंदर प्रोवाइड करता है वो रिलेटेड टू द फील्ड होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडियन साइंस के अंदर जितना भी रिसर्च इन प्रोग्रेस है, रिसर्च चल रहा है, उनके क्या क्या टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सब कुछ इस पब्लिकेशन के अंदर पब्लिश किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पब्लिकेशन आ रहा है विच इज़ CSIR न्यूज़। CSIR न्यूज़ जो कि पब्लिश की जाती है इन इंग्लिश, दैट इज़ काइंड ऑफ अ मंथली न्यूज़ लेटर ऑफ CSIR। CSIR का ये मंथली न्यूज़ लेटर है जो कि इंग्लिश में पब्लिश किया जाता है इन द फ्रिक्वेंसी मंथली। नेक्स्ट इज CSIR समाचार, वही पब्लिकेशन जो कि न्यूज़ लेटर के फॉर्मेट में न्यूज़ के अंदर आ रहा था वही हिंदी में भी पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी बुक्स हैं विच इज़ वेल्थ ऑफ इंडिया। वेल्थ ऑफ इंडिया इज़ काइंड ऑफ अ इंडियन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सो बेसिकली इसके अंदर इंडियन लिटरेचर या इंडियन साइंस लिटरेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही है उसका एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया जाता है जो कि निस्केयर पब्लिश करता है। इन इंग्लिश वेल्थ ऑफ इंडिया करके ये पब्लिश किया जाता है और इन हिंदी भारत की संपदा करके इसको पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन लाइक साइंस की दुनिया, विज्ञान दर्पण, वो भी निस्केयर के थ्रू पब्लिश की जाती है।
तो these are the important publications of NISCARE. Medical and aromatic plants abstract known as MAPA, bi-monthly आता है ये. Second one is Indian Science Abstract, fortnightly. ISA जो भी NISCARE पब्लिश करता है, काइंड ऑफ अ जर्नल. CSIR मंथली न्यूज़लेटर है जो कि इंग्लिश में पब्लिश किया जाता है. CSIR समाचार ये भी मंथली न्यूज़लेटर है, इसी का ये हिंदी वर्जन है. देन वेल्थ ऑफ इंडिया, इट्स अ इंडियन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस. भारत की संपदा, इसी का ही हिंदी ट्रांसलेशन. इसके अलावा कुछ और इसकी पब्लिकेशन डेवलप की जा रही है विच इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, जो कि अलग अलग फील्ड को प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन. अब हमने जब स्टार्टिंग में बात करी थी NISCARE की, तो वो जो रिलेटेड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड है. तो उसकी सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन जो डेवलप की जाती है वो साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर की जाती है. अभी जो हमने इसकी पब्लिकेशन पढ़ी जो कि इसकी मेन पब्लिकेशंस थी, इसके अलावा ये सब चीज़ें भी और इससे ज़्यादा चीज़ें ये पब्लिश करता है. सबसे पहला जो इसके अंदर पब्लिकेशन आ रही है विच इज़ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी. बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी ALIS कौन पब्लिश करता है? दैट इज़ NISCARE. काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि NISCARE इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली, तो वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर नहीं बनाता कुछ भी. बट इसकी कुछ पब्लिकेशन है जिसमें साइंस फॉर्मेट को ही ध्यान में रखते हुए, साइंस की इंफॉर्मेशन को ही ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के रिलेटेड में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो इसी के अंदर ऐड हुए जाते हैं. एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी जो कि ईयरली पब्लिकेशन है NISCARE का, NISCARE के द्वारा पब्लिश किया जाता है. सेकेंड, अप्लाइड इनोवेटिव रिसर्च AIR बेसिकली अप्लाइड इनोवेटिव रिसर्च, ये भी इसकी एक पब्लिकेशन है जो NISCARE के द्वारा पब्लिश की जाती है. देन नेक्स्ट इज भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका BVAAP. ये जो पत्रिका है बेसिकली रिलेटेड टू साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, बट इन हिंदी एडिशन. तो ये भी काफ़ी बार पब्लिश की जाती है एज अ मैगज़ीन और एज अ सीरियल फॉर्मेट में. नेक्स्ट वन इज़ इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिज़िक्स. इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये कुछ साइंस के अनदर डिवीजन्स आ रहे हैं जो भी इसके सब्जेक्ट्स हैं मेन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री सेक्शन B, केमिकल टेक्नोलॉजी. इसी फील्ड के अंदर ये बहुत सारे इंडियन जर्नल्स को डेवलप करती है सो दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी मेन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी फील्ड्स इन्वॉल्व हो रही है, उसके ऊपर सारी पब्लिकेशन NISCARE के अंदर प्रोवाइड की जाती है सो दैट यूज़र वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके और उसको डेवलप कर सके. देन इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन A, इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन B, इंडियन जर्नल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी. इसके अलावा और भी डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स के अंदर, साइंस फील्ड्स के अंदर ये बहुत सारी जर्नल डेवलप करता है जो इसी के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं. इतने ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन अराइव नहीं होता है बिकॉज ये बहुत सारी जर्नल पब्लिश करता है साइंस फील्ड के अंदर. फिर भी अगर आपको कभी लगता है कि हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, तो बेसिकली जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पब्लिकेशंस हैं या उसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनके ऊपर जितनी भी जर्नल्स हैं वो NISCARE के द्वारा ही पब्लिश की जाती है. इसमें 2-3 जो अलग हमने पढ़ी हैं जो काफ़ी बार पूछी भी गई हैं विच इज़ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट एंड एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी. इनके ऊपर कभी कभार क्या हो जाता है कि बच्चों को लगता है कि NISCARE ओनली साइंस जर्नल प्रोवाइड कर रहा है, ये नहीं करता है. इस वजह से वो बच्चे इसको याद करना या भूल जाते हैं या उसको NISCARE के अलावा किसी और जगह, किसी और लाइब्रेरी नेटवर्क का पब्लिकेशन बता देते हैं. तो यहाँ हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ NISCARE.
तो बेसिकली ये जो हमारा पूरा स्लाइड था, पूरा टॉपिक था निस्केयर के ऊपर था। निस्केयर की डेवलपमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, निस्केयर की जो भी चीज़ें हैं वो सब के ऊपर था। इसके अलावा मैं इनकी कुछ नॉर्मल सर्विसेज भी आपको बता देती हूँ। इट्स लाइक डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विसेज, डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विसेज, ट्रांसलेशन सर्विसेज, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ईच एंड एवरी लाइब्रेरी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो हम थोड़ा इनके ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी अनदर सर्विसेज के अंदर आ रही है, सबसे पहले आती है ईमेल सर्विसेज। निस्केयर ईमेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है अपने इंफॉर्मेशन यूज़र को, सो दैट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र या कोई भी उसी से रिलेटेड पब्लिकेशन रिलेटेड क्वेरी है, आप ईमेल के थ्रू निस्केयर से पूछ सकते हो। एंड आपको इन रिटर्न जिस भी फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको उसी फॉर्मेट में वो एक्सेस करवा देंगे। सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज इन केस जैसे निस्केयर का अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ न्यू दिल्ली के पीपल ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। नो, लाइब्रेरी वेबसाइट के अंदर ये एक सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हैं विच इज़ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। अगर आप कोई भी अनदर स्टेट में या कहीं से भी डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो थ्रू निस्केयर, तो निस्केयर आपको डॉक्यूमेंट की डिलीवरी प्रोवाइड करेगा आपके घर तक, जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। अगर आपको उसका प्रिंटेड फॉर्मेट चाहिए तो वो आपको उसके आपके जो भी प्रोवाइड एड्रेस होगा उस पर डिलीवर करेगा। अगर आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, ईमेल में चाहिए, सीडी रोम फैसिलिटी चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में आप अपना इंफॉर्मेशन चाहते हो एज अ मेंबर, आपको वो उसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट डिलीवर करके देगा। थर्ड वन इज इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की सर्विस है। इन दिस सर्विसेज अगर लाइब्रेरी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आप चाहते हो या आपको एक्सेस करना है, तो लाइब्रेरी अपने अनदर रिसोर्सेज या अपने अनदर एसोसिएशन से वो एक्सेस करवा के आपको प्रोवाइड करवाएगी एज अ लोन। सो आप ये सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप निस्केयर के मेंबर हो। इसके अलावा जो इसकी लास्ट सर्विस आ रही है विच इज़ ट्रांसलेशन सर्विसेज। काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अनदर लैंग्वेजेस में या डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनको ट्रांसलेट करना आपके फॉर्मेट में, ये भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट फॉरेन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच या इन द अनदर लैंग्वेजेस, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो इसके अंदर। वो आपको आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर फॉर्मेट करके प्रोवाइड करते हैं। तो निस्केयर के अंदर ये सारी जो सर्विसेज हमने पढ़ी, ये इसी की ऑब्जेक्टिव्स एंड सर्विसेज का पार्ट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा अनदर लाइब्रेरी नेटवर्क होगा, जो कि इसके अलावा काफ़ी सारे और भी नेटवर्क्स हैं, नैसडॉक, डेसीडॉक, डेलनेट, इन्फ्लिबिनेट, वो फिर हम कवर करेंगे। सो तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आपको निस्केयर के बारे में जितनी भी हमने अभी बातें पढ़ी अच्छे से समझ आई होगी। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।